ग्रो, जीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। अब जल्दी ही आप इन प्लेटफॉर्म से ही यूएस स्टॉक मार्केट और ग्लोबल शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अप्रूवल गिफ्ट सिटी के थ्रू मिला है, जिससे कि इंडियन इन्वेस्टर्स को ओपन एआई कंपनी, सेमीकंडक्टर और यूएस मार्केट अपॉर्चुनिटीज तक मिल सकती है। लेकिन क्या अब आप डायरेक्टली स्पेसएक्स या ओपन एआई जैसे शेयर्स खरीद पाओगे, और इसके अंदर टैक्स कितना लगेगा, और ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को इस अपडेट से एक्जैक्टली क्या फायदा होने वाला है, ये सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए जानना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर लेटेस्ट न्यूज आया क्या है और ब्रोकर्स को क्या अप्रूवल मिला है। ऐसा तो इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर्स जैसे कि आपको पता है ग्रो है, जीरोधा है, एंजल वन है और अपस्टॉक है, इनको दोस्तों गिफ्ट सिटी के फ्रेमवर्क के अंडर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग सर्विस लॉन्च करने का अप्रूवल मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और ज्यादा इजी होने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक देखें दोस्तों तो करीबन 2 से 3 महीनों के अंदर ये चीज हो सकती है पॉसिबल। यानी कि अगर आप ग्रो या जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो तो जल्दी ही आपको अपने इन ऐप के अंदर ही ग्लोबल इन्वेस्टिंग का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ा न्यूज है आज का, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर गिफ्ट सिटी है क्या। तो गिफ्ट सिटी दोस्तों इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब है। यहाँ पर दोस्तों आईएफएससीए नाम का रेगुलेटर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करता है, और इसी फ्रेमवर्क के थ्रू ब्रोकर्स को इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग सर्विस ऑफर करने की परमिशन मिल रही है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों कि इंडियन इन्वेस्टर्स को रेगुलेटेड रूट से ग्लोबल मार्केट तक का एक्सेस मिले। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गिफ्ट सिटी है क्या। अब बात कर लेते हैं कि ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों एआई बूम, जो कि आपको पता ही होगा। पिछले कुछ सालों के अंदर ही अगर हम बात करें तो एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, इन सब के अंदर दोस्तों हमें काफी ज्यादा फोकस देखने को मिला है, क्योंकि इनके अंदर हमें जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। नास्डैक ने भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है, और इसके अलावा भी दोस्तों एआई सेक्टर के अंदर ओपन एआई जैसी कंपनीज की आईपीओ डिस्कशन भी चल रही है। इसी वजह से दोस्तों इंडियन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टिंग में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए दोस्तों ये चीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है कि हमें अपने जो ब्रोकर हम आप अभी यूज कर रहे हो उसके अंदर ही ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या इससे आप स्पेसएक्स और ओपन एआई जैसे स्टॉक्स को डायरेक्टली बाय कर पाओगे। तो रियलिटी दोस्तों इससे थोड़ी अलग है, क्योंकि यूएस लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली इजी होने वाला है अब। लेकिन प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स और ओपन एआई हो गई, या फिर उसके जो फ्यूचर में आईपीओ आने वाले हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना अभी भी सिंपल प्रोसेस नहीं है। हालांकि इसके अंदर हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है कि ये चीज में भी हम इन्वेस्ट कर सके, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रैक्टिकल लिमिटेशन भी समझना जरूरी है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों हमें आगे और अपडेट देखने को मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये चीजें जानने के लिए भी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो अप्रूवल मिला है इससे इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, आज बहुत सारे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो दोस्तों सिर्फ इंडियन मार्केट पर ही डिपेंड करता है। अगर इंडियन मार्केट साइडवेज रहा या नीचे गया तो पूरा पोर्टफोलियो इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टिंग के थ्रू दोस्तों आप एआई और सेमीकंडक्टर थीम्स कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे कि दोस्तों आपको सब में एक्सपोजर मिलेगा, यानी कि इन्वेस्टर को एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ये आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो फॉरेन में तो आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अंडर 24 मंथ, यानी कि अगर आपने 2 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करा है तो आपको स्लैब रेट टैक्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरे कंडीशन की बात करके अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखते हो यानी कि 24 मंथ से ज्यादा, तो आपको 12.5% एलटीसीजी देना पड़ेगा। और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि अगर फाइनेंशियल ईयर के अंदर रेमिटेंस 10 लाख से ज्यादा होता है तो आपको टीसीएस भी देना पड़ेगा, आपके ऊपर टीसीएस भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि ये फाइनल टैक्स नहीं होता, रिटर्न फाइल करते वक्त आप इसके अंदर एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए टैक्स के बारे में। तो दोस्तों ग्रो, जीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक को इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए अप्रूवल तो मिल चुका है, और अगले 3 महीनों के अंदर हमें ग्लोबल इन्वेस्टिंग फीचर भी देखने को मिल सकता है इन एप्स के अंदर। इससे दोस्तों इंडियन इन्वेस्टर को यूएस स्टॉक और ग्लोबल मार्केट तक की पहुंच मिल सकती है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि कौन सा ब्रोकर सबसे पहले और सबसे बेटर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है। और अगर आपको इसके अंदर भी अपडेटेड रहना है कि कौन सबसे अच्छा दे रहा है और कब आ रहा है, उस सारी डिटेल्स के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।